और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा भी तमाम अतिथियों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें भी लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान से सामने आ रही हैं। जो भी संकल्प पत्र में हमने दिल्ली के लोगों से वायदे किए, क्योंकि मैं संकल्प पत्र कमेटी का चेयरमैन था, एक एक वायदे को पूरा किया जाएगा। और जो मुझे जानकारी है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा। महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपया उनके खाते में भेजना है, वो कदम भी उठाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पक्के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना का आपने काफी जिक्र किया था, उसको लागू किया जाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया ना, कैबिनेट की पहली बैठक में ही उसको मंजूरी दे दी जाएगी। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी की कमिटमेंट है और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की कमिटमेंट है। ठीक है। लगातार बयान आप सुन रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मंच की तस्वीरें किस तरह से तमाम जो नेताओं को बुलाया गया है आज के इस खास कार्यक्रम के लिए, उसमें तमाम नेताओं को आप देखेंगे, जहां देवेंद्र फडणवीस के अलावा दिल्ली में बीजेपी के जीते हुए विधायकों के अलावा और जो तमाम नेता हैं उनके बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। स्क्रीन पर एक नजर डालिए आप। सबसे पहले आपको बता दें, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बनी है उनकी तस्वीरें, साथ ही साथ कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल वो भी आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। बन रही है, खुशी का मौका है। नाम आ रहा है कि आप स्पीकर होंगे विधानसभा जी के। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सदन की गरिमा को और परिपाटी को, नियम कानून को, परंपराओं को बनाकर रखना ही हमारा दायित्व है और ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप सुन रहे थे विजेंद्र गुप्ता को। नई सरकार बनने का उत्साह उनके चेहरे पर नजर आया और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री पद का, तो उससे दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। बांसुरी स्वराज जी है हमारे साथ। बांसुरी जी, आज का दिन कितना स्पेशल? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों जरूरी अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी, अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत जी भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है कि
वो लेगी भी और देगी भी। तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की। अब से कुछ ही देर बाद शपथ समारोह होना है और इस दौरान दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगी। तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरह का उत्साह यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं में है और भव्यता समारोह की काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं जिसमें एक पर तमाम दिग्गज होंगे और मुख्यमंत्री भी उसी पर होंगी। दिल्ली प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिला है और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को कमान दी गई है। मुझे रेखा गुप्ता जी का जैसे ही नाम आया पूरे दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे देश में महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जब मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। दिल्ली प्रदेश की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। महसूस हो रहा कि दिल्ली में कलयुग की समाप्त हो गई, सतयुग आ रहा है। बहुत बहुत आभार अभिनंदन दिल्ली की जनता का। बीजेपी की सरकार अब बन रही है, आप पार्टी पे इतने करप्शन की वजह से कैबिनेट बनते ही पहला क्या आप करेंगे? देखिए आप वेट करिए और दिल्ली की जनता का एक एक पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी रेखा जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है वो लेगी भी और देगी भी। थैंक यू सर। गाड़ी में इस समय पूरा काफी सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है इनके पास। ये जो मुख्य द्वार है जहाँ पर रामलीला मैदान में एंट्री होगी और रेखा गुप्ता इस समय रामलीला तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता जो कि रामलीला मैदान में पहुंच चुकी हैं और इस बीच आप वहां पर देख सकते हैं कि काफी भीड़ भी मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो यहां से अंदर सीधा रामलीला मैदान में एंटर करेंगी और इसके बाद 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर में क्योंकि रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली हैं तो अब वो पहुंच चुकी हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको लेने के लिए वहां पर तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। फिलहाल लगातार आपको जी तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें उन्हीं से जुड़ी हुई। गौरतलब है कि आज सुबह भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया था बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। हालांकि रामलीला मैदान पहुंचने से पहले हनुमान मंदिर पहुंची और मंदिर में मत्था टेकने के बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो रामलीला मैदान पहुंची हैं। जबरदस्त भीड़ है, खासतौर पर मीडिया को आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर गहमा गहमी है। एक तरफ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के तमाम नेता हैं, निमंत्रित तमाम मेहमान हैं और उसके अलावा अब पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम भी औपचारिक तौर पर शुरू होता नजर आएगा। दिग्गज धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आज सुबह बातचीत में कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुझ पर भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, ये भी उन्होंने कहा था। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से विधायक बनकर आई हैं। 29,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आप प्रत्याशी को हराया है। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भी 5 अन्य विधायक हैं, फिर चाहे कपिल मिश्रा हो, आशीष सूद हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर पंकज सिंह का नाम हो। इस तरह से कुल 6 विधायक मंत्री बनेंगे और 7वीं खुद रेखा गुप्ता जो विधायक दल की नेता चुनी गई हैं मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। अब बिल्कुल, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें, वीआईपी गेट से अंदर रेखा गुप्ता एंट्री ले चुकी हैं और अब वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं से
जो मिलने का सिलसिला है वो भी नजर आ रहा है। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की लाइव तस्वीरें हैं। और आज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो कौन कौन होंगे, उनके नाम भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज भव्य जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, क्योंकि आज रामलीला मैदान में मंच से एनडीए शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे और वहां पर एनडीए की जो ताकत है, एकजुटता है, वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता क्योंकि पहुंच चुके हैं, उसके अलावा भी जो लगातार अतिथियों के पहुंचने का क्रम है वो जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव। वो एक महान डिसीजन है, क्योंकि महिला को और साथ में कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो। अच्छा, मनीष सिसोदिया को हराकर ज्यादा खुशी मिली कि आज के दिन में खुशी ज्यादा है? आज के दिन की मुझे ज्यादा खुशी है। अच्छा, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे डिसीजन जो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, अमित शाह जी ले रहे हैं, जेपी नड्डा जी ले रहे हैं, इससे अच्छा डिसीजन नहीं है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मनीष सिसोदिया को हराया था तो आपको मिलेगा मंत्री पद? ऐसा तो उम्मीद होगी आपको कि मनीष सिसोदिया को हराया? तरविंदर मारवा जब से राजनीति कर रहा है, मेरे को 46 साल हो गए हैं, कभी सोचा नहीं है मैंने। जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान ने जो लिखा है हर एक के कर्म में उसको मिलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी ने, क्योंकि मैं जब कांग्रेस लोग पूछते हैं कांग्रेस क्यों छोड़ी, जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है उस दिन से मैंने कांग्रेस छोड़ी। अच्छा, सिरसा जी को फेस बनाया गया है, आप खुश हैं उससे भी? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सीनियर है, काम किया है और काम करेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी पे गारंटी लोगों को दी है वो घर घर जाकर पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं तरविंदर मारवा किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा गरीब आदमी का। तो जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक तरविंदर मारवाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिकस्त दी जंगपुरा की सीट पर। और ये इस वक्त की तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं, किस तरह से तमाम दिग्गजों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। फिर चाहे वो तमाम मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, केंद्र शासित राज्यों के सीएम के अलावा एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी आज कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और अब पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हैं सुनिए। बड़ा फैसला क्या? अरे भैया साइड हो जाओ, आपको पता लग जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर ये पार्टी की लेगेसी को आप आगे नहीं जाना चाहेंगे? अरे भाई नीचे हो जाओ यार, यहाँ पे तुम्हारा प्रवेश वर्मा हमारे साथ है। दिल्ली की डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑफिशियल टैग नहीं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान की दिखा रहे थे, जहां पर एक एक कर तमाम जो नेतागण हैं, खासतौर पर वो नेता जिन्हें मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है या फिर वो नेता जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, खासतौर पर वो पहुंचते नजर आ रहे हैं।